नमस्कार, राजपथ टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शालू तंवर। नजर डालते हैं बिहार की खबरों पर। खिजरसराय बेला रोड से एक वायरल वीडियो सामने आया है जिसमें दिख रहे शख्स का नाम जतेंद्र प्रसाद है, जो कि माइनिंग विभाग गया में माइनिंग ऑफिसर है। ऑफिसर ने एक ट्रैक्टर मालिक से उसका ट्रैक्टर छिड़वाने के बदले 40,000 रुपए लिए। अब सोचिए, ये कभी छात्र जीवन में रहे होंगे और इन्हें एक अच्छी ट्रेनिंग से भी गुजरना पड़ा होगा। शायद लगता है ट्रेनिंग में इन्हें रिश्वत लेकर बचने के तरीके नहीं बताए गए होंगे कि उन्हें किस तरह से लोगों से पैसे लिए जाते हैं और फिर ऐसे मामलों से किस तरह से बचा जाता है। शायद ऑफिसर इसकी बारीकी सीखने में कहीं ना कहीं चूक गए। साथ ही वीडियो में दिखाई दे रहा है कि माइनिंग ऑफिसर की अच्छी खातिरदारी लोगों ने की है। अगर वह ईमानदार होते तब आज उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी एक अलग होता। अब यहाँ माइनिंग महोदय का कहना है कि वे ईमानदारी से पैसे लेने का काम कर रहे थे, तभी कुछ लोग आकर उनकी गाड़ी में जबरन पैसा रखकर उनके साथ मारपीट करने लगे और स्थानीय लोगों ने भी माइनिंग ऑफिसर के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की बात कही है। 1 फरवरी 2022 को केंद्रीय आम बजट 2022 केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया था, जिस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए देश के पहले छात्र संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन बिहार राज्य सह सचिव राहुल कुमार यादव ने कहा कि केंद्रीय आम बजट 2022 में गांव, गरीब किसान, छात्र, युवाओं को दरकिनार कर दिया गया है। यह बजट आम गरीबों के साथ धोखा है। किसी भी देश का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक गांव, गरीब, किसान और छात्र युवाओं का विकास नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा कि इस बजट में इस वर्ग के लोगों के लिए कहीं कुछ नहीं है और इस बजट ने यह साफ कर दिया है कि सरकार पूरी तरह से मध्य वर्ग और छात्र युवाओं को धोखे में रखकर निजीकरण की ओर तेजी से बढ़ रही है। इस गरीबी विरोधी बजट के बाद यूपी सहित कई राज्यों के चुनावों में भाजपा का सुपड़ा साफ होना तय है। आज केंद्र सरकार द्वारा आम बजट 2022 केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया है। आज के इस बजट में केंद्र सरकार ने पिछले बजट से लेकर के आज के फिर इस बजट में भी लगातार गरीब, गांव, किसान, छात्र, युवाओं के साथ धोखा करने का काम किया है। छात्र, युवाओं, किसान, मजदूरों, गांव, गरीब को दरकिनार करने का काम किया है। निश्चित रूप से यह बजट गरीबों के हित में नहीं है, छात्रों के हित में नहीं है, युवाओं के हित में नहीं है, किसान, मजदूरों के हित में नहीं है। सरकार द्वारा पेश की गई यह बजट निश्चित रूप से गांव और गरीबों के हित में नहीं है। आगे आने वाले दिनों में इस बजट का बड़े पैमाने पर गरीबों और मध्य वर्ग के जो लोग हैं उस पर यह असर डालने वाली है। शनिवार को ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन सारण जिला परिषद का एक दल संगठन के राज्य सह सचिव राहुल कुमार यादव के नेतृत्व में छात्र छात्राओं के साथ कुलपति डॉक्टर फारूक अली और परीक्षा नियंत्रक अनिल कुमार सिंह से मिले। इससे पहले दर्जनों छात्र छात्राओं का एक दल कुलपति फारूक अली से मिलने विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर घुसने का प्रयास कर रहे थे। तभी वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने कोरोना गाइडलाइन का हवाला देते हुए उन्हें मुख्य गेट पर ही रोक दिया, जिसके बाद कुलपति डॉक्टर फारूक अली और परीक्षा नियंत्रक अनिल कुमार सिंह गेट पर मौजूद छात्रों के बीच पहुंचे और उनकी समस्याओं को सुना और समझा। कुलपति डॉक्टर फारूक अली ने पहले कई छात्र छात्राओं से उनका परिचय लेते हुए रेगुलर क्लास करने, विश्वविद्यालय और कॉलेजों में मौजूद विद्वान शिक्षकों, अन्य संसाधनों का भरपूर इस्तेमाल कर जीवन में सफल होने की बात कही। मौजूद छात्र छात्राओं को अस्वस्थ करते हुए आईएसएफ राज्य सह सचिव राहुल कुमार यादव ने कहा कि जेपीयू प्रशासन छात्र हित में अगर निर्णय नहीं लेती है तो हम सभी छात्र छात्राएं मिलकर उग्र आंदोलन करेंगे। जिन्होंने स्पेशल पार्ट 1 की परीक्षा दिया था और पार्ट 1 की परीक्षा देने के बाद भी अब तक उनका परीक्षा परिणाम जारी नहीं की गई है और परीक्षा परिणाम जारी नहीं होने के बाद भी अभी तत्काल कुछ दिनों पहले ही स्नातक पार्ट 3 की परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि
जयप्रकाश विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से जारी की गई है। आज उसकी अंतिम तिथि है, इसलिए जयप्रकाश विश्वविद्यालय के वो छात्र जिनका अब तक पार्ट 1 का परीक्षा परिणाम नहीं आया है, वह परेशान हैं, हताश हैं। वह सभी विद्यार्थी यहाँ पर आए हुए हैं। बिहार में शराबबंदी के बावजूद हर दिन नए नए तरीके से शराब की खेप पकड़ी जा रही है। ऐसा ही एक नया वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जहां एक व्यक्ति अलग अंदाज में शराब की खेप ले जाते पकड़ा गया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। महाराजगंज शहर के नकाश चौक में 7 दिवसीय सतचंडी महायज्ञ को लेकर कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें लाखों की संख्या में महिला और पुरुष बैंड बाजे के साथ कलश थामे और माता के जयकारे लगाते हुए पौराणिक नागा मठ के तालाब पहुंचे और वहां आचार्य ने वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ कलश पूजन कराया। उसके बाद सभी श्रद्धालु शहर का भ्रमण करते हुए यज्ञ स्थल पहुंचे और वहां यज्ञ मंडल में कलश स्थापित किया और साथ ही बताया कि देवी की पूजा जप यज्ञ करने से सुख और समृद्धि मिलती है। जबकि कोविड को देखते हुए कलश यात्रा में शामिल भक्तों को यज्ञ कमेटी ने मास्क भी बांटे। हर साल की भांति इस साल भी दुर्गा चौक नखास पर बड़ी दुर्गा मंदिर में सप्तचंडी यज्ञ का आयोजन होता है। इस साल भी सप्तचंडी यज्ञ का आयोजन हो रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि समाज में कल्याण हो, सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। आज जो कोरोना का प्रकोप चल रहा है, माता से यही संकल्प लेकर के हम लोग पूजा कर रहे हैं। जो हो रहा है समाज के कल्याण और कोरोना के शांति के लिए हो रहा है, और सोशल डिस्टेंस और क्या बोलता है कि मास्क सब कुछ प्रोटोकॉल के हिसाब से सारे भक्त मिल करके शांति के लिए ये पूजा पाठ कर रहे हैं। से आज यज्ञ में शामिल हुए हैं और हर्षोल्लास के साथ इस यज्ञ को मनाया जाएगा। सभी पब्लिक भीड़ की सभा में आयोजित किया गया है, तो सभा की समृद्धि करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। बिहार बोर्ड की इंटर परीक्षा 1 फरवरी से शुरू हो गई है। सिवान और महाराजगंज के 36 परीक्षा केंद्रों पर 52,100 परीक्षार्थी हैं, जिससे महाराजगंज शहर में परीक्षार्थियों के साथ अभिभावकों की काफी भीड़ है। साथ ही परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। सभी परीक्षा केंद्र पर पुलिस बल भी तैनात है। जानकारी के मुताबिक सभी परीक्षार्थियों के नए नियमों की जानकारी देने में बिहार बोर्ड विफल साबित हुआ, जिसकी खामियाजा छात्र छात्राओं को कड़ाके की ठंड में देखने को मिल रहा है। परीक्षा को लेकर के शहर में ट्रैफिक व्यवस्था के लिए भी डीएसपी पोलस कुमार ने फोर्स की व्यवस्था भी कर रखी है और कोविड-19 के मद्देनजर परीक्षार्थी मास्क लगाकर और हाथ सैनिटाइज करके ही परीक्षा केंद्र में उपस्थित होंगे। साथ ही परीक्षा से एक दिन पहले महाराजगंज के परीक्षा के सभी केंद्रों का निरीक्षण एसडीओ संजय कुमार ने किया। अपना मोबाइल बंद करें, क्योंकि मुझे मतलब ये इसलिए नहीं पहन के है कि मतलब 9:20 के बाद किसी भी छात्रा की एंट्री नहीं की जाएगी। आज पहला दिन है, अब कैसा महसूस कर रही है परीक्षा से का? आग्रह है कि मतलब आज मैं अपना स्थान ग्रहण कर ले और परीक्षा केंद्र के इर्द गिर्द जगह पर सड़क के किनारे कोई भी अभिभावक। मांझी के बरौली पथ पर अपराधियों ने दिन दहाड़े एक ज्वेलर्स की दुकान में लूट की घटना को अंजाम दिया। बता दें कि चंचोरा बाजार पर दिन दहाड़े 6 बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। वही घटना को अंजाम देकर के अपराधी फरार हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो अपराधी बीच चौराहे पर लगभग 1.5 दर्जन बमों से लगातार बमबारी करते रहे और ताबड़तोड़ आभूषण की दुकान से 5 लाख के ज्वेलर्स की लूट कर ली है। दिन होने के कारण बाजार में भीड़ भी थी, लेकिन अपराधियों के हौसले इतने बुलंद थे कि डर नाम का कोई उनमें खौफ ही नहीं था। मौके पर पहुंचे पुलिस कप्तान शैलेश कुमार ने आसपास के दुकानदारों से पूछताछ की। प्रथम दृष्टया आप भी देख रहे हैं कि यहाँ पे एक बर्तन और सोना चांदी की दुकान है, उसमें कुछ अपराधकर्मी आए और उन्होंने डरा धमका कर कुछ सामान ले लिया है। उसी का हम लोग अभी कार्रवाई प्राथमिकी दर्ज कर रहे हैं और आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। अपराध दिनों दिन बढ़ता जा रहा है कि अब आम आदमी के साथ साथ स्वर्ण व्यवसायी भी खुद को असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। लक्ष्मी ज्वेलर्स से करीब 5 लाख के आभूषणों को दिन दहाड़े लूट लिया गया।
जिसके बाद महाराजगंज के व्यापारियों ने अपनी दुकानें डरकर बंद कर दी हैं और पुलिस प्रशासन से अपनी सुरक्षा की मांग करने के लिए सड़क पर उतर गए। जिसके बाद सारण के डीआईजी रविंद्र कुमार ने सभी स्वर्ण व्यापारियों को सुरक्षा देने का आश्वासन दिया। धरना नहीं, एक सांकेतिक सरकार को और प्रशासन को हम लोगों ने सूचना देने का प्रयास किया है कि हम सभी जो है दहशत में हैं। स्वर्ण व्यवसायी को टारगेट करके उनके साथ रंगदारी, हत्या, लूट की घटनाएं क्यों हो रही है। प्रशासन हमें सुरक्षा मुहैया करे, इसकी गारंटी दे कि हमें क्या करनी चाहिए। हम लोग कैसे दहशत में जीने से काम नहीं चलेगा। हमारी सरकार सुशासन की सरकार है जो सुरक्षा मुहैया के लिए प्रतिबद्ध है, फिर ऐसा माहौल क्यों हो रहा है। मकसद यही है कि हम लोग अपना ज्ञापन देना चाहते हैं कि आए दिन जो स्वर्णकार व्यवसायी के साथ जो अन्याय हो रहा है, लूटपाट की घटनाएं हो रही है, उसी के विरोध में हम लोग आज दुकान बंद किए हैं और एक ज्ञापन देना चाहते हैं ताकि सरकार या पुलिस प्रशासन हमको कुछ सुरक्षा दे ताकि हम सुचारू रूप से अपना काम कर सकें। ऐसी ही खास खबरों को देखने के लिए देखते रहें राजपट टीवी, सबसे पहले भारत। अब आप अपने पसंदीदा चैनल राजपट टीवी को देख सकते हैं अपने पसंदीदा OTT प्लेटफॉर्म पर, जैसे डेली हंट, रॉक टीवी, MX प्लेयर, i2i, ई-बाबा, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी, जियो फाइबर बॉक्स, पेटीएम टीवी, IPTV गैलेक्सी, फास्ट वे IPTV, रोको टीवी पर।